हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए सब्जेक्ट मैथ यानी गणित के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है और आप लोग आंसर देने का भी कोशिश कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हर साल 2 क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये फिक्स है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वह होता है जो जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए में दिया है √16। √16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। बी ऑप्शन है √25। √25 भी एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल 5 होता है। और √49 का वर्गमूल यहाँ पर 7 होता है, तो यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो संगत होगा या असंगत होगा? तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर के बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 का बीच का दूरी होगा। बीच का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? तो देखिए हम लिखते हैं x2 - x1 के स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का, और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर होता है। तो x2 की जगह पर कितना है? तो x2 की जगह पर यहाँ पर 2 है, माइनस यहाँ पर x1 के जगह पर 4 है, स्क्वायर करेंगे। और प्लस y2 के जगह पर 3 है, माइनस यहाँ पर -1 है यहाँ पर y1 के जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर +3 × 4 का स्क्वायर होगा। 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, +4 × 4 = 16 हो जाएगा, यानी रूट में 20 आया। तो यहाँ पर 20 दिया नहीं है और रूट में, तो हम √20 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 20 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं कटेगा। अब तो 2 को 2 आ रहा है तो 1 2 यहाँ पर बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 2√5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर y नियामक का मान होगा। x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है? तो 0 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर के वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह बताना है, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 12 प्लस में 8 हो जाएगा, बट्टा में 2, जब इसे जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, बट्टा में 2 जब इसे कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन इस क्लास में है हर साल ये क्वेश्चन आता है, बस अंक चेंज कर देगा। जैसे 8 के जगह पर 10 हो जाएगा, 12 के जगह पर 14 हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर के साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 बार आया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, और यहाँ पर गुना हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, और गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर
2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है, या √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 ही होता है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टा में 4 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 1 होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की, यदि 2 cos a बराबर √3 हो तो a का मान होगा। a का मान बताना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे cos a बराबर में √3/2 लिखेंगे। तो cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। तो a का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो 81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, तो कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। तो 49 अनुपात यहाँ पर 81 है, तो यहाँ पर रूट लगा देंगे। 49 का वर्गमूल 7 होता है, और यहाँ पर अनुपात 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 7:9 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P में दिया है 8,7 और Q में दिया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना है। फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फार्मूला का, जाकर देख लीजिएगा। उसमें ऑल फार्मूला है, याद हो जाएगा। तो फार्मूला होता है मध्य बिंदु के x1 + x2/2 होता है, और फिर कोमा y1 + y2/2 होता है। तो अब देखिए हम इसे मान बैठाएंगे, तो x1 के जगह पर 8 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर 7 है, और यहाँ पर प्लस है, और y2 के जगह पर -3 है, तो माइनस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 8 और 4 12, बट्टा में 2 हो जाएगा, और कोमा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 शायद 4 हो जाएगा। तो 4 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 नहीं होगा, 2 होगा। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 2 मर्द में 1 कटेगा, और यहाँ पर 6 दूना 12, यानी 6,2 आ रहा है। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर कि x × x + 8 का घात होगा। घात बताना है कि इसका घात कितना है। तो सबसे पहले इसे हम ठीक करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। तो x में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस x में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 8x हो जाएगा। तो इसका घात कितना है? तो देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को सामने है, घात 2 घात हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, AP यानी समानांतर श्रेणी 4,8, 12, 16 डॉट का 15वां पद होगा। 15वां पद पूछा है, तो फार्मूला लिखेंगे A + में 14D लिखेंगे। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं। तो एक जगह पर यानी प्रथम पद 4 है, प्लस 14 गुना D क्या होता है? D होता है सारवंतर। अब सारवंतर कैसे निकलता है? तो A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 4 होगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस यहाँ पर 14 चौका 56, और 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो चलिए हम प्राकृत संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या वह होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकलता है? तो सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। संख्या कितना है? तो 3 है, तो 3 से भाग देंगे। 3 दूना 6। इसका माध्य कितना आया? तो 2 आया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि √3 बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे √3 गुना सेक 30 का मान कितना होता है। तो 2 बटा में √3 होता है। तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा, तो केवल 2 बचा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि cot a बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा पूछा है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, यानी b बट्टा में यहाँ पर p होता है। तो b के जगह पर 3 है और यहाँ पर p के जगह पर कितना है, तो p के जगह पर 4 है। तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकाला है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा यहाँ पर लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा b होता है। तो p बटा में b होता है। तो p के जगह पर कितना है, तो p के जगह पर यहाँ पर 4 है और b के जगह पर 3 है। और इसे स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, यानी 16/9 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2√3 और माइनस कोमा यहाँ पर दिया है, कोमा माइनस 2√5 किस पाद में स्थित है। आप लोग को बताना है कि किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं और कई बार ये ग्राफ हम आप लोग को बता दिया है। तो देखिए प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है और दूसरा पाद में होता है माइनस कोमा प्लस होता है, तीसरा पाद में माइनस कोमा माइनस होता है, चौथा पाद में प्लस कोमा माइनस होता है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, तो प्लस माइनस किस में है, तो चतुर्थ में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर पूछा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या √100 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल 10 होता है। तो 10 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। बहुपद बताना है। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। मूलों का योगफल दिया है 2। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल 15 दिया है। तो x² माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। विवेचक पूछा है, तो चलिए हम निकालते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। बी के जगह पर -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना ए के जगह पर 2, सी के जगह पर 3 है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस का माइनस यहाँ पर 4 दूना 8, 8 का 16 तिरका 24 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा, तो -8 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की यदि 1, 4, 5, 12, x का माध्य 7 है तब x का मान होगा। x का मान बताना है। तो चलिए हम निकालते हैं x का मान। तो सबसे पहले माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग और सभी संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 + 4 + 5 + 12 और प्लस में x हो जाएगा क्योंकि x जुटेगा नहीं और संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। अब माध्य बराबर दिया है कितना, तो माध्य बराबर 7 दिया है। तो माध्य की जगह पर 7 रखेंगे और बराबर
4 1 5, 5 दूना 10 और 10 20 22 हो जाएगा। तो 22 प्लस में x हो जाएगा और बट्टा में 5 हो जाएगा। 7 के नीचे 1 लगाएंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पर 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22 प्लस में x हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस यहाँ पर 22 हो जाएगा। 35 माइनस 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ पर 22 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस। तो जब 35 में से हम 22 घटाएंगे तो कितना होगा, तो जब 35 में से हम 22 घटाएंगे तो 13 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि 8 साइन ए प्लस 8 कॉस ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होगा तब इसका राइट आंसर 8 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 8 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 दिया नहीं है तो, लेकिन इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर की बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है फार्मूला। माइनस बी की जगह पर माइनस 12 है तो प्लस का 12 हो जाएगा। ए की जगह पर 6 है, 6 दूना 12, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान +2 आया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो वह समकोण त्रिभुज से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद पूछा है, यानी फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d लिखेंगे। a के जगह पर 2 है प्लस 9 गुना d, यानी 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो 2 प्लस 9 5 45 और 2 47 कहाँ पर दिया है, तो 47 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो रूट अंडर सूत्र होता है रूट अंडर x1 स्क्वायर और प्लस y1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 के जगह पर 2 है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर 4 है 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 20 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2√5 आएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की आंकड़े, यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक बहुत सिंपल होता है और बहुलक हर साल 2 क्वेश्चन आ ही जाता है बहुलक से। तो बहुलक कौन होता है, तो इनमें जो संख्या है दिया है, जो संख्या है इनमें जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी जो संख्या ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, तो 4 है, तो इसका बहुलक भी 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है, क्योंकि इसका मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a का मान क्या होगा। तो a बराबर 45 डिग्री दिया है, तो a की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो मान निकल जाएगा। तो tan a की जगह पर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है।
तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। सी के जगह पर कितना है 6 है, ए के जगह पर 3 है, 3 दूना 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 7, किस पाद में स्थित है। तो किस पाद में स्थित है, तो पहला में प्लस कोमा प्लस, दूसरा में होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा में होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखिए पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। कभी कभी संख्या लिख देता है और कभी कभी उसका नाम भी लिख देता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम कॉट थीटा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा, और एक क्वेश्चन 2 अंक या 5 अंक में भी आता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो पी के जगह पर 3 दिया है और एच के जगह पर यानी कोण के जगह पर 5 है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है बी यानी आधार निकालना है। तो आधार का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हुआ, तो 16 होगा। और b बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो b बराबर यानी आधार बराबर 4 आ गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, यानी b बट्टा में p होता है। तो b के जगह पर अभी 4 आया और p के जगह पर कितना है, तो p के जगह पर 3 है। तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर की कॉट 36 डिग्री माइनस tan 54 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर चलिए हम चेंज करते हैं। तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 19 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पर 36 डिग्री है और यहाँ पर माइनस tan 54 डिग्री है। तो tan 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक को चेंज करेंगे दोनों के चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर tan थीटा होता है। तो लिखेंगे tan और 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस tan 54 है तो tan 54 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, tan 54 में से tan 54 घटाएंगे तो 0, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन बट्टा में देता है, यानी कॉट 36 डिग्री देता है और बट्टा में यहाँ पर tan 54 डिग्री देता है, तो इसका आंसर 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में है तो कट जाएगा। अगर माइनस में देता है इस तरह तो इसका आंसर 0 होता है। तो घटा कर देख लेना, 90 में से इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा, या 90 में से इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा। अगर सेम आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि 24,15 यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है। यहाँ पर कुछ आंकड़ा या संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। तो परिसर निकलता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 56 है और माइनस सबसे छोटी संख्या 9 है। तो 56 में से जब 9 घटाएंगे तो 47 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर फिर नहीं पूछा है। तो √16 एक परिमेय संख्या है, √25 एक परिमेय संख्या है, √49 एक परिमेय संख्या
संख्या है, लेकिन √7 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो यह असंगत होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की 5,7,2 कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक इसका कौन होगा? तो शायद 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y अक्ष पूछा है, तो यहाँ पर x का नियामक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3 तब sec a का मान क्या होगा? तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो 60 डिग्री के मान √3 होता है। तो sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? बस इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखते हैं कि किसको किसको याद है कि sec 60 डिग्री का मान कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर कि cos 48 डिग्री और -sin 42 डिग्री का मान कितना होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को चेंज करेंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की बिंदु 4,5 का कोटि है। कोटि पूछा है, पहला होता है भुज, दूसरा होता है तो कोटि। तो कोटि इसमें से कौन होगा? तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर आपके सामने के बिंदु 8,10 और बी में दिया है 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। एक क्वेश्चन हम पीछे भी देखे हैं, लेकिन देखिए हमें अंक चेंज किया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला है x1 + x2 बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा y1 + y2 बट्टा में 2 हो जाएगा। x1 के जगह पर कितना है? तो x1 के जगह पर 8 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2। और यहाँ पर y1 के जगह पर 10 है और y2 के जगह पर कितना है? तो 6 है, बट्टा में 2। 8 4 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, और कोमा 10 और 6 16 बट्टा 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 6 दूना 12, तो यहाँ पर 6 कोमा, जब इसे कटाएंगे तो 8 दूना 16, 6,8 आया। कहाँ पर दिया है? जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह है, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये भी क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हुआ है। तो 8 और 12 20 और 20 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 बट्टा 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर आपके सामने, क्योंकि इस क्लास में 85 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है? आप लोग को बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। कभी कभी देता है कि निम्न में कौन एपी में है, तो आप लोग घबराना नहीं, यही होता है समानांतर श्रेणी यानी एपी होता है। तो देखिए समानांतर श्रेणी यानी एपी में वह होता है जिसका सारवंटर समान हो, यानी डी समान हो। तो सबसे पहले डी कैसे निकालेंगे? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते चलेंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 4 होगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 4 होगा। 22 में से 16 घटाएंगे तो 4 नहीं होगा। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये समानांतर श्रेणी में यहाँ पर नहीं है। और पूछा है कि निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए बी नंबर चेक करते हैं। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 में से 12 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर है 25 25 30 35 40, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 होगा। 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 होगा। 40 में से 35 घटाएंगे तो 5 होगा। तो देखिए इसका सारवंतर समान आ रहा है, 5 5 आ रहा है, यानी डी समान है। तो यही एक समानांतर श्रेणी में है। और डी नंबर है 2 4 5 6, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है
तो सर्वांतर यानी डी निकालिएगा और जिसका डी समान हो वही समानांतर श्रेणी में होगा। तो इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 में से कितना सही हुआ। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि क्लास का लिंक वहीं पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।